भीषण गर्मी का दौर है जहां इंसानों की भी हालत इस भीषण गर्मी में खराब हो जाती है। लगभग 40 डिग्री का ये टेम्परेचर रोजाना रहता है, जो 48 डिग्री तक पहुंच ही जाता है। और हम इंसान जो है कई तरीके, कई जुगाड़ लगा लेते हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन आखिर जानवरों का क्या, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम आदित्य। इस वक्त मैं खड़ा हूं जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में, जहां पर कई सारे जानवर हैं और उन जानवरों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए कई सारे जुगाड़ जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं, कई सारे जतन जो है वो किए जा रहे हैं। आखिर क्या क्या तरीके जो हैं इन जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए जा रहे हैं, चलिए वो मैं करण सिंह जी से जानता हूं। सर, आप बताएं कि इन जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए क्या क्या जतन, क्या क्या जुगाड़ जो है वो किए जा रहे हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं अभी, जैसे ये टाइगर अभी सो रहा है तो उसके ऊपर हमने फुहारा लगा रखा है। तो जैसे ये बाहर की साइड आता है तो हमने ये फुहारा की व्यवस्था कर रखी है, और अंदर जाता है तो हमारे वहाँ कूलर वगैरह की पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है। और ये कोई टाइगर के लिए नहीं, ये सभी जितने भी हमारे पास वाइल्ड लाइफ है सभी में ये व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। इस गर्मी में हम इंसानों को भी खान पान का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तो जानवरों के लिए जो सारे जानवर यहाँ पे मौजूद है उनको किस तरीके से कैसे खान पान का जो वो ध्यान रखा जा रहा है। मानो अगर कोई खाना कम करता है तो बाकी ये खाना अभी तो रेगुलर ले रहे हैं, और अगर कुछ कम करते हैं तो फिर हम डॉक्टर से जो भी सलाह है या राय लेके जो भी इनको क्या करना, क्या जैसे भी डॉक्टर सलाह देते हैं उस तरीके से करते हैं। बाकी गर्मी में आम आदमी भी है तो मानो अगर 4 रोटी खा रहा है तो वो 3 रोटी खाने में तो इनकी भी थोड़ी सी खुराक में हल्का सा फर्क पड़ता है, ज्यादा तो नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा सा पड़ता है मांसाहारी में। बाकी जो शाकाहारी है उनके लिए तो हम जो वेजिटेरियन जो अभी सीजनेबल फ्रूट आ रहे हैं जैसे तरबूज है वगैरह, ये हम मंगा रहे हैं और उनको दे रहे हैं। अच्छा, पिछले साल की अगर बात करें तो एक बाघिन थी अंबिका, हीट वेव के कारण उसकी मौत हुई, ऐसा कारण बताया जा रहा है। तो क्या सच में हीट वेव ही कारण था या कुछ और कारण निकल के सामने आया? इसकी जानकारी मेरे को नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पोस्टिंग नहीं थी, और उसकी जानकारी मेरे को नहीं है कि वो किस कारण उसकी डेथ हुई। और बाकी अभी तो माचिया के अंदर जितने भी सभी जानवर है सभी स्वस्थ है और एकदम बढ़िया अपनी लाइफ जी रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूं कि मई है, फिर जून में और ज्यादा भीषण गर्मी के आसार हैं, आगे आने वाले दिनों में हीट वेव बढ़ने के आसार हैं, तो क्या आगे आने वाले दिनों में आपने सोच रखा है? अगर इससे ज्यादा गर्मी रहती है तो फिर हम और ज्यादा फव्वारे हर पेड़ के नीचे हम लगाने की, भाई जहाँ पे भी ये बैठे तो उसको वहाँ पे ठंडक मिल सके, उस तरीके की हम व्यवस्था और भी आगे करेंगे। तो देखिए कि मैं फिर से बताना चाहूंगा, मेरे पीछे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पीछे जो एक टाइगर जो है सोता हुआ नजर आएगा, और ये फव्वारे भी चल रहे हैं, पेड़ों की जो छांव की पूरी व्यवस्था की गई है, नीचे एक गुफानुमा एक जो है वो बनाया गया है ताकि वहां पर भी आराम से जब भी छांव की जरूरत हो वो मिल सके। और अभी सुकून से वो सो रहा है। गर्मी से निजात पाने की सारी व्यवस्था जो है इस माचिया बायोलॉजिकल पार्क में कर दी गई है। ये सारे जानवर जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इनको भी गर्मी का सामना नहीं करना पड़े, जिसकी वजह से फव्वारे भी लगाए गए हैं, छावदार पेड़ जो है वो भी लगाए गए, और सारे जतन जो है वो जो किए जाने चाहिए वो सारे यहाँ पर किए जा रहे हैं।